हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आया हूँ जो कि एवीएनएल के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन एलिजिबल रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। ये जो वैकेंसी रहेगी परमानेंट जॉब है, कोई भी आपका मेंबरशिप या ट्रेनिंग नहीं है। इसमें बहुत ही शानदार आपको सैलरी पर्क्स मिलेंगे, बढ़िया आपको बेसिक पे की सैलरी मिल जाएगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी, कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। चलो फ्रेंड, डिटेल में बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। प्लीज फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आराम से आप अप्लाई कर सकोगे। और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आती है, अपडेट आती है गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन द्वारा आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। ओके फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि हर अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहेगी। चलो फ्रेंड डिटेल में बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, साइड में लोगो भी लगा हुआ है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर इसका करियर पोर्टल ओपन करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो करियर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन हो चुका है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे दिखाई देगा एंगेजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट निकली हुई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इस पर क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, अप्लाई का प्रोसेस दिखाई देगा। अगर आपको नोटिफिकेशन ऑन करने में कोई दिक्कत आती है अप्लाई करने में, मैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि डायरेक्टली जाके भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रेंड डिटेल में बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। ऊपर जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड एवीएनएल के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ऊपर लोगो भी है। एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल अंडर फिक्स टर्म को टेनर कॉन्ट्रैक्ट निकला हुआ है एमपीएफ अमरनाथ यूनिट के लिए। आर्म्ड, उसके बाद कंपनी डिटेल्स दी गई है, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड एवीएनएल अवानी, जो न्यू डिफेंस पीएसयू है, हैविंग इट्स हेडक्वार्टर जो अवार्डी चेन्नई के अंदर है। प्रोडक्शन यूनिट्स और 12,000 एम्प्लॉयज इसके अंदर वर्क कर रहे हैं। ये इसकी कंपनी डिटेल्स दी गई है। ऑफलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड की गई है। यंग प्रोफेशनल्स के लिए एंगेजमेंट ऑन द फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा। उसके बाद जो एड्रेस रहेगा कॉरेस्पॉन्डेंस का आर्म्ड व्हीकल्स निगम मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री ऑर्डिनेंस स्टेट अमरनाथ डिस्ट्रिक्ट थाने महाराष्ट्र के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। डिटेल ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक, फाइनेंस, अकाउंट्स, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। बेसिक पे की बात करते हैं तो 47,610 रुपीज रहेगा। टोटल आपकी सैलरी बेसिक पे 30,000 रहेगा। एनुअल इंक्रीमेंट 3% रहेगा। बेसिक पे 900 रुपीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल दे तो 12 वैकेंसीज निकाली गई है। मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 वैकेंसी है, सिविल की 2 वैकेंसी, इन्फॉर्मेशन टेक की 2 वैकेंसी है, फाइनेंस अकाउंट की 2 वैकेंसी है, मार्केटिंग एक्सपोर्ट की 2 वैकेंसी है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की 1 वैकेंसी है। उसके बाद जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स रहेंगे, इलेक्ट्रिकल के 2 वैकेंसी निकाली गई, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6 वैकेंसी रहेगी, सीएनसी ऑपरेटर के लिए 20 वैकेंसी है, क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए 2 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2 वैकेंसी, टूल डिजाइन के लिए 2 वैकेंसी। पे स्केल की बात करते हैं तो आपको टोटल पे स्केल 37,201 रुपीज मिल जाएगा। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी वो असिस्टेंट की रहेगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, स्टोर एंड एमएम प्रोक्यूरमेंट। बेसिक भी आपका सेम रहेगा, पे स्केल सेम रहेगा। टोटल आपकी 2 वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन जो रहेगा कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रिशियन ग्राइंडर मिल ग्रेड, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 निकाली गई। इलेक्ट्रिशियन की, ग्राइंडर की 10 वैकेंसी है, मिल की 5 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 58 एंड 58 वैकेंसीज निकाली गई है। जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 12 वैकेंसी है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 1 है। टोटल 81 यानी 81 वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद फ्रेंड बात आती है क्वालिफिकेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट जो मैकेनिकल रहेगा, फर्स्ट क्लास आपने डिग्री ली हुई है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रिकल, फर्स्ट क्लास डिग्री ली हुई इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट की रहेगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, फर्स्ट क्लास डिग्री ली हुई है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, टेली कम्युनिकेशन के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के अंदर, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मेट्रोनिक्स के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट की रहेगी सिविल की, फर्स्ट क्लास आपने डिग्री ली हुई है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो पोस्ट रहेगी, फर्स्ट क्लास डिग्री ली हुई है अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो।
जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की पोस्ट रहेगी। फर्स्ट क्लास आपने डिग्री ली हुई कॉमर्स या इकोनॉमिक्स के अंदर। मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया आपने किया हुआ है, या फिर आपने मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया किया हुआ है, या फर्स्ट क्लास आपने डिग्री ली हुई है फुल टाइम 2 ईयर्स MBA किया हुआ है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली हुई है, और साथ ही में आपने डिप्लोमा लिया हुआ है फाइनेंस बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट क्लास, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी जूनियर मैनेजर कॉन्टेंट मार्केटिंग एक्सपोर्ट की। फर्स्ट क्लास आपने डिग्री ली हुई है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर 2 साल की, साथ ही में आपके पास फुल टाइम MBA पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है मैनेजमेंट के अंदर स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। फर्स्ट क्लास डिग्री ली हुई है आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी डिप्लोमा टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रिकल की। डिप्लोमा लिया हुआ आपने इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स इन प्लांट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो पोस्ट रहेगी, डिप्लोमा किया हुआ आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट रहेंगी डिप्लोमा टेक्नीशियन की। डिप्लोमा किया हुआ आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग टूल एंड डाई मेकिंग के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो पोस्ट रहेगी डिप्लोमा टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन। डिप्लोमा किया हुआ आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग, फिर साथ ही में आपके पास पोस्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेशन इन क्वालिटी एश्योरेंस इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी वो डिप्लोमा टेक्नीशियन की रहेगी, जो बता चुका हूँ मैं आपको, कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। BCA किया हुआ या फिर आपने BSc कंप्यूटर साइंस किया हुआ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस सर्टिफिकेशन इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी डिप्लोमा टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट की। डिप्लोमा लिया हुआ आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट की रहेगी। फर्स्ट क्लास डिग्री ली हुई आपने, साथ ही में आपके पास 1 साल का डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट इकोनॉमिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट नॉलेज ऑफ MS ऑफिस है, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। जूनियर टेक्नीशियन जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इलेक्ट्रिशियन NSC NTC इलेक्ट्रिशियन पावर इलेक्ट्रिशियन किया हुआ है, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। जूनियर टेक्नीशियन जो रहेगा कॉन्ट्रैक्ट ग्राइंडर NSC या NTC किया हुआ अपने मैकेनिक्स ग्राइंडर के अंदर, तो भी आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। जूनियर टेक्नीशियन जो रहेगा मिलब्राइट NSC या NTC किया हुआ अपने मिलब्राइट मैकेनिक के अंदर, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के अंदर, मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस के अंदर, या मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अलग अलग डिटेल्स दी गई है, कंडीशंस दी गई है। उसके बाद फिर बात आती है एज लिमिट की। अपर एज लिमिट जो रहेगी पोस्ट की वो मैक्सिमम आपकी 28 या 28 साल रहेगी, जो कि लास्ट डेट को आपको डेट मानकर मानी जाएगी। 3 साल का इलेक्शन OBC नॉन क्रिमिनल को मिलेगा, 5 साल का इलेक्शन SC/ST को मिल जाएगा। एक्स अप्रेंटिसशिप जो रहेंगे ट्रेनिंग इन एग्जाम्पल ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग्स इन एज बार कम्स इन अ वे ऑफ कैंडिडेट सम वुड बी रिलैक्स्ड। मैक्सिमम जो एज लिमिट रहेगी शॉल नॉट बी एक्सीडेड 55 ईयर्स, यानी 55 साल से आपसे ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद बेसिक पे और सैलरी में आपको पोस्ट वाइज बता ही चुका हूँ, और यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। IDA जो रहेगा मिनिमम बेसिक पे स्पेशल 5% अलाउंस मिलेगा आपको, अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। टोटल आपको मंथली सैलरी बताई गई है। अदर बेनिफिट्स भी आप दे सकते हो इसमें, ग्रेजुएटी PF प्रोविडेंट फंड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर इंडस्ट्रियल कैंटीन फैसिलिटी, ये सब आपको मिल जाएगी। उसके बाद फिर बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन जो रहेगा आपका स्क्रीनिंग होगा एप्लीकेशंस का, committee consulted that purpose candidates are required to fill the application form attached with the advertisement complete in all except एलिजिबिलिटी कैटेगरी बता ही चुका हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड मेथड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एक्सेप्ट रहेगा। सिलेक्शन जो प्रोसीजर रहेगा वो टेंटेटिव है। सिलेक्शन प्रोसीजर में और भी वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, यानी कुल मिला के नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा आते हैं तो कैसे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और द पोस्ट जूनियर मैनेजर की जो रहेगी मिनिमम आपका 6.9 CGPA रहेगा रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट क्लास डिग्री। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए। डिक्लेरेशन रिजल्ट टू सिलेक्शन रहेगा कैंडिडेट्स को प्रोसेसिंग और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रहेगी शॉर्ट लिस्टेड जो रहेगा बेस्ड ऑन मार्क्स रहेगा ऑप्टिक फाइनल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू एक्सटेंड 1.5 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। लेक्चर एंगेजमेंट आप दे सकते हो, एंगेजमेंट नोट अगेंस्ट परमानेंट वैकेंसी, कोई भी आपकी परमानेंट वैकेंसी नहीं है किसी का आप दे सकते हो। कैंडिडेट्स टू क्लेम रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इन कंपनी इन फ्यूचर। एंगेजमेंट जो रहेगा वो टेम्पररी आपका एंगेजमेंट रहेगा। टर्नओवर जो रहेगा आपका 1 ईयर का रहेगा। टर्नओवर इज अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। टर्नओवर विल बी कम टू एन एंड ऑटोमेटिकली कंपटीशन ऑफ फिक्स्ड टर्नओवर। सेम में एक्सटेंडेड में मैक्सिमम जो आपके ईयर्स रहेंगे 4 ईयर्स रहेंगे। आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी उसके हिसाब से आपकी
ईयर बढ़ता जाएगा। उसके बाद फिर आ जाती है हाउ टू अप्लाई। इंटरेस्टेड जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। अपने डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो फिल करके, एप्लीकेशन फॉर्मेट फिल करके आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड महाराष्ट्र अमरनाथ के अंदर आपको कोरियर करना होगा एनवेलप के अंदर। लास्ट डेट जो रहेगी एडवर्टाइजमेंट के आने के बाद 21 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करते हुए मिनिमम आपकी 300 रुपीज़ फीस रहेगी। आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड तमिलनाडु। पेमेंट जो कैटेगरी रहेगा एमपीएफ फिक्स टर्न और बीटीटी पे जाकर आपको पेमेंट करना होगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, एग्जाम्प्टेड रहेगा। अगर वो क्या जानकारी चाहिए तो नीचे दी गई ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया, इसको जाकर फिल करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपका वीडियो जो कि एवीएनएल के दिन निकला होगा। बहुत ही शानदार वैकेंसी, कोई भी आपका एमएसशिप नहीं है। इसके बाद डिटेल में बात करिए। प्लीज फ्रेंड्स वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा ताकि ज़्यादा रेगुलर आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। और फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट्स हम चैनल द्वारा मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।